lecture. So you wish to the first of all to have the post harvest management and value addition of fruits and vegetables objective type questions. कैसे how can you solve the questions? So all the students join and to know for about how can you solve the question on online classes. If you have to online examination to have to solve the paper, okay. So that is to post harvest management value addition of the fruits and vegetable objective type questions. तो इसमें हमने इसका आंसर भी डाला हुआ है साथ में, जैसे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन पोटैटो इज 12%, 32%, 22%, 42%. तो आंसर इज द 22%. तो इस तरह से अगर टिक मार आता है तो टिक लेना है, या फिलिंग के लिए आता है तो ऑप्शन लिख देना 2, या फिर लिखने के लिए बी ऑप्शन इज द. इस तरह के ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना. तो ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है. में क्योंकि उन्होंने ये क्लियर करके नहीं दिया ऑब्जेक्टिव टाइम में, दे हैव टू गिविंग द ऑप्शन अप टू द वन क्वेश्चन, ठीक है. तो अभी हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहे हैं. जैसे सेकंड इसमें है विच रेफ्रिजरेंट इज द कॉमनली यूज्ड इन द कोल्ड स्टोरेज इन आवर कंट्री, दैट इज इथाइलिन अमोनिया है, दैट इज कार्बाइड है, सोडियम बेंजोइट, अमोनिया गैस, अमोनिया लिक्विड अमोनिया हम यूज करते हैं. दे हैव टू द कूलिंग एजेंट इन कोल्ड स्टोरेज, तो इसमें कोल्ड स्टोरेज हम यूज करते हैं, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम एक बार इसको ऐड कर देते हैं, हाउ और वन मोर स्टूडेंट्स इन देयर. तो जैसे मैंगो वैरायटी हैविंग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इज द टू लंगड़ा है, दशहरी है, सिंधु है, फजली. तो लंगड़ा इज द हाईली स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कंपेयर टू द अदर वेराइटीज. हेलो. तो पाइनएप्पल वैरायटी सुटेबल फॉर इज क्वीन है, मॉरिशस है, क्यूब है एंड सैने है. तो क्यूब वैरायटी इसमें सुटेबल है कैनिंग के लिए, ठीक है. रिचर्ड सोर्सेस ऑफ राइबोफ्लेविन इज दैट इज टू पपाया, बेल, मैंगो, करोंदा. तो बेल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू चीफ सोर्सेस ऑफ राइबोफ्लेविन. तो इसमें राइबोफ्लेविन के चीफ सोर्सेस होता है किसमें, किसके केस में, बेल के केस में, ठीक है. तो एक बार हमको ये स्टूडेंट इन द वेटिंग फॉर so that is to for that type of questions to come in your examination. Okay? So that is this is source of iron and mango, pomegranate. 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से आपको चुनना होगा, ठीक है. मैंगो है, पोमग्रेनेट है, बेल है, ड्राई करोंदा. तो ड्राई करोंदा इज चीफेस्ट सोर्सेस ऑफ द आयरन among the giving 4 options. Okay. So which of the following is the climatic type of fruit? Climatic type of food that is to release the ethylene they have to higher respiration rate at the time of ripening. तो इसमें बनाना है, सिट्रस है, ग्रेप है, लीची है. तो 3 तो इसमें नॉन क्लाइमेटिक है, सिट्रस, ग्रेप एंड लीची. बनाना द क्लाइमेटिक, तो क्लाइमेटिक पर टिक लगाना उस तरह का, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेटिक टाइप द फूड? इज पाइनएप्पल है, ग्रेप है, लीची है, ऑल ऑफ दिस. तो इसमें सभी के सही है नॉन क्लाइमेटिक है, ठीक है. तो नॉन क्लाइमेटिक इसमें ऑप्शन नन दीज भी होता है और ऑल ऑफ दीज भी होता है, ठीक है. तो इस बात को पहले देख लेना, जल्दी में आप एक देख के कर दो, ठीक है. तो पहले 4 ऑप्शन में इसमें 3 ऑप्शन आल हैव टू द नॉन क्लाइमेटिक टाइप फूड. तो उसमें नॉन क्लाइमेटिक टाइप फूड पर आपको ऑल ऑफ दिस एबव में टिक लगाना है, ठीक है. मोस्ट सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल फॉर कट फ्लावर इज टू, इसमें एक फ्लावर के भी डाला हुआ है. तो वुडन बॉक्सेस है, इसमें पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बताया गया है. वुडन बॉक्सेस है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस है, प्लास्टिक बॉक्सेस है. तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस इज द सुटेबल फॉर द कट फ्लावर. कट फ्लावर में इसका अगर फ्रूट की बात आती है तो वुडन बॉक्सेस इज द बेस्ट वन. अगर हम फ्रूट पैकेज करते हैं तो उसमें वुडन बॉक्स बेस्ट वन फॉर द अदर्स. ओके. The emission of ethylene during the transportation of the cut flower causes to disorder which is called as to bud opening, bent neck, sleeping nest. तो sleeping nest स्टेज पर ही हम that is to release the ethylene. ओके. तो इसे कट फ्लावर क्या है, तो उसमें अगर नहीं भी हो सकता है, ठीक है. फर्स्ट commodity for which grading and marketing rules were famed is in tomato, mango एंड ऑनियन. फर्स्ट कौन सा फ्रूट है दैट इज टू ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग टू दैट रूल्स दे आर फॉलोड ऑन द फॉलोइंग क्राफ्ट. तो इसमें ग्रेप को रखा था पहले, फर्स्ट टाइम ग्रेप में ग्रेडिंग मार्केटिंग हुआ था. आफ्टर देन टू स्टार्ट द अदर फ्रूट्स, तब उसके बाद दूसरे फ्रूट्स में स्टार्ट किया गया था. नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, विच इज द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन? इथाइलिन का प्रिकर्सर कौन है? सबसे पहले इथाइलिन कहाँ से बनता है? तो मिथियोनिन. आप जब बायोसिंथेसिस देखेंगे इसके इथाइलिन का,
तो मेथियोनिन इमीडिएट टू प्रोवाइड द इथाइलिन, ठीक है। तो इसमें ट्रिप्टोफैन दिया हुआ है, AVA, एब्सिसिक एसिड दिया, IA दिया है, तो मेथियोनिन इज द राइट वन, ओके। तो उस पर टिक लगा देना है। कॉलीफ्लावर कर्ड कैन बी स्टार्टेड एट दैट इज स्टोर्ड एट दिस टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड विद द 85 to 90% RH, दैट इज टू राइट। इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, यहाँ टिक, वहां पर टिक नहीं लगा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने टिक लगाया जिससे आपको समझ में आए, वहां पर आपको टिक ऑप्शन नहीं होगा, आप 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक टिक करना होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 85 to 90% RH, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड 60 to 80% RH, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड विद 60 to 65% RH, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड विद 50 to 70% RH। तो इस तरह से 4 ऑप्शन है, उसमें से 0, 85, 90 पर हम कॉलीफ्लावर को स्टोर करते हैं, ठीक है। और क्योरिंग स्वीट पोटैटो आर केप्ट फॉर 10 days एट विच टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, दे हैव टू 4 ऑप्शंस हियर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 RH, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एक बार ज्वाइन करा देता हूँ आपको। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं फॉर क्योरिंग स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो किस पे करते हैं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 30% RH पर हम इसको स्टोर कर लेते हैं। उसमें RH को ज्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। दैट टू हैव डिकम्पोज टू स्टार्ट देयर। एलिफेंट फूट याम आप जान रहे हो कैसा होता है। एलिफेंट फूट याम इज टू रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन। कौन कौन सा विटामिन इसमें पाया जाता है एलिफेंट फूट में? तो विटामिन ए और बी, विटामिन बी और सी डी और ओनली बी। तो इसमें ए और बी दोनों ही इसमें पाए जाते हैं एलिफेंट फूट याम में, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जामिनेशन में। टोमेटो फ्रूट फॉर कैनिंग आर हार्वेस्टेड एट विच स्टेज? मैच्योर ग्रीन स्टेज, रेड राइप स्टेज एंड इमेच्योर ग्रीन स्टेज, हाफ राइप पिंक स्टेज। तो जब कैनिंग करते हैं तो कैनिंग में फुल रेड राइप स्टेज पर हम इसको डिब्बा बंदी करते हैं। कैनिंग का मतलब डिब्बा बंदी, जो हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं। तो रेड राइप स्टेज पर हम इसको कैनिंग करते हैं, ठीक है, टोमेटो के केस में। विच केमिकल्स यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग स्प्राउटिंग ऑफ ऑनियन एंड स्टोरेज? ऑनियन में बैटल है, दैट विच केमिकल दे आर कंट्रोलिंग द स्प्राउटिंग। तो इसमें मैलिक हाइड्रोजाइड है MH, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू चेक द स्प्राउटिंग इन द ऑनियन। अदर इथाइलिन दे रखा है, ऑल ऑफ दिस दे रखा है, जिब्रेलिन दैट इज टू। तो ओनली द MH है, मैलिक हाइड्रोजाइड। ये MH क्या है? व्हाट इज MH? मैलिक हाइड्रोजाइड, दैट इज ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ रिटार्डेंट दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। तो रिटार्डेंट्स में कौन आता है? पेक्लोबिट्राजोल है, यूनिकोनेजोल है, ये दैट इज क्लासिफाइड अंडर द रिटार्डेंट्स ग्रुप, ठीक है। दैट इज मैलिक हाइड्रोजाइड, दैट इज द ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। मेलन्स फॉर द डिस्टेंट मार्केटिंग आर पिक्ड एट विच स्टेज? हाफ स्लिप स्टेज है, फुल स्लिप स्टेज है, ग्रीन मैच्योर स्टेज है, एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट स्टेज होती है ग्रीन मैच्योर स्टेज पे हम मेलन्स को डिस्टेंस मार्केटिंग, दूर भेजने के लिए हमें ग्रीन मैच्योर स्टेज पर हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। 19th है, दैट इज टू फॉर डिस्टेंस मार्केटिंग टोमेटो फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड एट। दूर भेजना है मार्केट में तो ग्रीन मैच्योर ग्रीन स्टेज पर हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो राइट आंसर हम चाहो तो 4 ऑप्शन के हिसाब से इसको लर्न कर सकते हैं, या फिर एक उसका राइट आंसर ले सकते हो। मैच्योर ग्रीन स्टेज, मैच्योर ग्रीन स्टेज, दैट इज टू इमेच्योर, मैच्योर टर्निंग स्टेज एंड रेड राइप स्टेज। तो मैच्योर ग्रीन स्टेज पे हम इसको लेते हैं, फुल राइप स्टेज। ये मैच्योरिटी इंडिसेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर लो शुगर कंटेंट पोटैटो ट्यूबर्स आर स्टोर्ड एट। लो शुगर कंटेंट पर पोटैटो ट्यूबर को किस टेम्परेचर पर हम स्टोर करते हैं? दैट इज टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट इज टू राइट। इस तरह से हम आपको ऑप्शंस, वहां पर टिक नहीं लगा होगा, आप ऑप्शंस ढूंढ के याद करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज पोटैटो शुड बी स्टोर्ड एट। पोटैटो लंबे समय तक कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं? दैट टू 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टू स्टोर इन द 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वैसे इसके 12-13, but is to here to 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड for the store in the long time, ठीक है। टोमेटो फ्रूट फॉर द प्रोसेसिंग आप पिक्ड एट। प्रोसेसिंग के लिए टोमेटो किस स्टेज पर हम हार्वेस्ट करेंगे? हार्ड राइप स्टेज पर हम प्रोसेसिंग के लिए, जैसे जैम जेली स्केच बनाना है तो फुली पका होगा, अगर कच्चा होगा तो फिर उसका
में उतना बढ़िया नहीं बनेगा, ठीक है। तो हार्ड राइप स्टेज पे हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। फॉर लॉन्गर स्टोरेज ऑफ कोकुम्बर फूड दैट टेम्परेचर शुड बी, कौन सा टेम्परेचर होगा लंबे समय तक स्टोर करेंगे, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड 20 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड 25, तो इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको हार्वेस्ट, दैट इज टू स्टोर द टेम्परेचर, ठीक है। दैट इज टू नेक्स्ट इज द लिमिटिंग अमीनो एसिड इन ग्रीन वेजिटेबल इज अर्जिनिन, लाइसिन, मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। कौन सा अमीनो एसिड है जो लिमिटिंग अमाउंट में होता है ग्रीन वेजिटेबल में, तो मेथियोनिन दैट इज टू लिमिटिंग अमाउंट में होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके काम आने वाले क्वेश्चन है। विच इज द स्टेज वेजिटेबल इन इंडियन डाइट इज टू पोटैटो। सबसे ज्यादा स्टेपल वेजिटेबल्स में दैट इज टू यूज फॉर द पोटैटो, सबसे ज्यादा पोटैटो यूज होता है आफ्टर देन टू अदर वेजिटेबल्स दे आर यूज्ड। इसे स्पेनिश इज द रिच इन विटामिन ए, सी, विटामिन बी एंड ए। स्पेनिश में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है वेजिटेबल के इसमें। विच बीन्स इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द गम। कौन से वेजिटेबल है जिसमें गम निकलता है, तो क्लस्टर बीन है। आप क्लस्टर बीन कभी फील्ड में या ऐसे तोड़ दें, दूसरा स्क्रैच कहीं भी होगा तो उसमें से गम निकलना शुरू हो जाता है। तो क्लस्टर बीन इज टू हैव टू एक्सट्रैक्ट द गम फ्रॉम द क्लस्टर बीन। इसमें 4 ऑप्शन है, ब्रॉड बीन है, फ्रेंच बीन है, एशियंथ बीन है। तो क्लस्टर बीन को दैट इज टू प्रोवाइड द गम, ओके। चिलीज आर रिच सोर्सेस। कौन सा सबसे ज्यादा चिली में होता है, विटामिन ए, सी, ई, ए एंड सी। तो विटामिन ए और सी दोनों ही होते हैं चिलीज में, तो इस बात को पॉइंट आउट करना है। रेड कलर ऑफ द कैरेट इज ड्यू टू, लाल कलर गाजर में होता है दैट टू रेस्पॉन्स फॉर लाइकोपिन, कैरोटीन, दैट एंथोसाइनिन एंड क्वेस्टिन। तो लाइकोपिन इसमें होता है। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। तो ये हो गया आपका रेड कलर के किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन होता है, कैरोटीन होता है। तो रेड कलर एंड कैरेट, कैरेट में क्या होता है, कैरोटीन होता है, ठीक है। कैरेट में क्या होता है, कैरोटीन पाया जाता है। और लाइकोपीन किस में होता है, टमाटर में, ठीक है। तो vegetable are subjected to the drying after, that is to sulfuring and blanching, that sulfitation and none of this। vegetable are subject to the drying after, after किस में करते हैं, ब्लांचिंग में करते हैं ड्राइंग के लिए। ड्राइंग अगर वेजिटेबल करना है तो ब्लांचिंग कर दें, दैट इज टू हैव टू kill the microbes from the surface of the vegetable after then to dry of the vegetables, but easily they have to dry, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी बंद हो जाएंगी ब्लांचिंग के बाद, ठीक है। हॉट वाटर में ट्रीट करना, ठीक है। येलो कलर्ड वेजिटेबल आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, सी, बी, डी। जो पीले कलर की सब्जियां होती हैं सबसे ज्यादा उसमें विटामिन ए होता है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन इज टू जेम्स हैरिसन 1851, गेल 1934 and Bade NL that is to 1984 and Bang 1986। तो इसमें जेम्स हैरिसन है जिन्होंने, जिनको मॉडर्न रेफ्रिजरेशन का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड द मोस्ट इफेक्टिव टू द मोल्ड, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड वायरस। बेंजोइक एसिड होता है वो ईस्ट को इफेक्ट करता है, तो ये आपको याद करना है इस तरह का। अकॉर्डिंग टू FPO द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसिड अलाउड टू द स्क्वेसिस एंड टू कॉर्डियल इज टू 350 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉर्डियल्स में जो इसी की सल्फर की वजह से आपके दांतों में चिटी सी काटती है जब पीते हो ना जूस से, तो इस चिटी सी लगती है, दैट इज टू प्रेजेंसी ऑफ द सल्फर HO2। द टॉक्सिसिटी ऑफ HO2 इज इंक्रीजेस एट टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, नॉन इफेक्ट। तो हाई टेम्परेचर पे इसकी टॉक्सिसिटी दैट इज टू इंक्रीज। Concentration of SO2 is concentrated to the in juice is to, that is 500 ppm, 1500 ppm, 1000 ppm, 300 ppm। कंसंट्रेशन SO2 का जो हमारे जूसेस में हम जो बाजार से लेते हैं रियल जूस, दैट इज टू मिक्सअप ऑफ द SO2 इज 1500 ppm, ओके। तो SO2 कंटेंट इन द प्योर KMS इज, जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हम यूज करते हैं तो उसमें 57.7% हमारा जो है ना SO2 होता है, ठीक है।
और बाकी 4 ऑप्शन रहेंगे आपको इसमें 57 को याद करना है. Enzyme responsible for the converting the pectin into the pectic acid, that is to that is the enzyme is the name is the pectinase, pectic methyl esterase, and pectinase, and to polyglutaronase, that is to among all have to the pectic methyl esterase is the responsible for the converting pectin to pectic acid. Okay, so enzyme response for the converting protopectin into the pectin, that is to protopectinase. Okay, इसमें और भी दिया है, PME दिया है, polyglutaronase दिया हुआ है, एंड दैट इज पेक्टिनेज दिया हुआ है. तो इसमें आपको एक ही याद करना है, प्रोटोपेक्टिनेज, दैट इज टू कन्वर्ट प्रोटोपेक्टिन इनटू द pectin. Okay, so the term climateric is first used by the British scientist, that is to that Kitts and West 1927, the first time the term climateric used by the scientist. Okay, अदर ऑप्शन है इसमें दे रखे हैं, बिलीकर है, गेने है, क्रूसिस है. तो इसमें आपको जो राइट वन होगा वही आपको याद करना है. 14th है O2 requirement for the apple storage in controlled atmosphere CA is to 3%. O2 requirement for apple storage के लिए एप्पल को स्टोर करना है, ठीक है, that is to atmospheric cold storage, that is CA storage जिसको बोलते हैं, that is to 3% need for the oxygen. Storage temperature for espresso is 0 to 5 degree centigrade, and to storage temperature for banana is to 15 to 60 degree centigrade. Vacuum cooling is the most suitable for the leafy vegetable. Vacuum cooling सबसे ज़्यादा leafy vegetable में suitable है. Vegetable which is not too balanced before the drying is to onion. कौन सा vegetable है? Not to blanch. Onion को हम ब्लांचिंग नहीं करते, नहीं तो खराब हो जाएगा, ठीक है. आगे cauliflower कर सकते हैं, पालक कर सकते हैं, टोमेटो कर सकते हैं. Moisture content in the dried vegetable is to 3%. ड्राइड वेजिटेबल जो होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट 3% के करीब होता है. विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट इज टू विटामिन B12 नहीं पाया जाता फ्रूट में, ठीक है, इसको हम अलग से देते हैं, दैट इज विच इज नॉट फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. विटामिन B12 है, बाकी विटामिन B6 मिल जाएगा, B1 मिल जाएगा, B12 नहीं होता है, ठीक है. बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर द ऑरेंज इज टू, बेस्ट मैच्योरिटी ब्रिक्स के आधार पर, ब्रिक्स एसिड रेशियो के आधार पर हम इसकी मैच्योरिटी इंडेक्स का पता लगाते हैं ऑरेंज केस में, ठीक है. ऑरेंज के ग्रीन स्टेज में ही आता है बाजार में, और राइट स्टेज क्या है इसको हम उसके एसिड और ब्रिक्स एसिड रेशियो देखते हैं क्या है, ठीक है. बैक्टीरियल विच इज यूज्ड फॉर द ऑब्जर्व इथाइलिन फ्रॉम द स्टोरेज चैम्बर इज टू Agrobacterium bacillus, Mycobacterium is to the right answer for this one, and D option is the Azotobacter. So that is bacteria which is to use for the absorb ethylene from the storage chamber. Storage chamber में Mycobacterium हम इसका यूज करते हैं. That is toughening effect in the canned bean is due to the calcium, ठीक है. अगर toughening effect आता है कैनिंग के समय तो किसकी वजह से आता है? कैल्शियम की वजह. दैट इज टू, और भी ऑप्शन दिए होंगे, कैल्शियम है, दैट इज पोटास है, सल्फर है, नन ऑफ दिस जो रहेगा. तो राइट आंसर आपको चूज करना है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, दैट इज टू ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट 1937 इज आल्सो दैट इज टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ग्रेडिंग मार्केटिंग का काम कौन करता है? एग मार्क करता है. तो ये 1937 में बना था. तो दैट इज टू स्टैंडर्डाइज द फ्रेशनेस ऑफ द product. Okay, so the term 3, that is quarter full or full 3 quarter is used to denote the fruit maturity in which crop in the following. तो इसमें दे रखा है कि 3 quarter full और full 3 quarter, that is to denote the maturity indices इसमें है. तो बनाना में ये पाई जाती है 3 quarter, जैसे येलो इनिश आता है, that is to harvest. Okay, storage for fruits and vegetable where the gas composition is changed for that of the normal atmosphere, and that is prices control the maintained over the atmospheric composition during the storage period is known as control atmospheric storage. तो CA storage बोलते हैं, that is to best one, that is to store of the fruits and vegetables the gas composition on the basis of gas composition. Okay, मॉडिफाइड भी इसमें दिया है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, हाइपोबैरिक स्टोरेज. तो इसमें सी स्टोरेज द राइट वन.
During the controlled atmospheric storage, composition of which of the following set gases is controlled? So that is to carbon dioxide and oxygen. That is to right answer for this one. Okay. So at which pH fruits and vegetables are divided into the acidic or non-acidic for the thermal processing. That is 4.5, 5.5, 6.5, 7.5. तो ये pH दे रखे हैं. तो best one is to 4.5 pH. That is to on that pH microbial activity that to the check. उस पे microbial activity check हो जाती है. ठीक है. And pre-cooling water is most removed by that is convection, radiation, conduction. तो जो प्री कूलिंग होती है इसमें वाटर रिमूव होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन प्रोसेस. ओके. तो एल्बिन इज एन इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी. तो इसमें याद रखना है किसमें होता है. ठीक है. तो कैलिपर्स ग्रेड इज मेच्योरिटी. कैलिपर्स बर्नियर कैलिपर्स के आधार पर किसकी मेच्योरिटी का पता लगाते हैं? बनाना की. आपने देखा होगा वीडियो में भी दिखाया था. बनाना कैलिपर से वो नापता है. ठीक है. नापने के बाद जो है ना वो पता लगाता है. दैट इज टू मेच्योर इन मेच्योरिटी. ओनली द बनाना इज टू हैव टू मेजर द ग्रिथ ऑफ द फिंगर. ओके. तो फॉर्मेशन ऑफ द एब्सिशन लेयर इज मेच्योरिटी. कौन सा ऐसा फल है जिसमें एब्सिशन लेयर बनता है और जिसके बाद फ्रूट अलग हो जाता है? टोमेटो में तो इसका जो पेडिशियल होता है अलग नहीं होता है. लीफी वेजिटेबल में अलग नहीं होता. अनियन में नहीं होता. जो अमंग द 4 ऑप्शन मेलन्स, और मेलन आपको देखा पकने के बाद अपने आप डंठल अलग हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर. या फिर मैंगो अगर इसमें दिया होता तो मैंगो में एब्सिशन लेयर बनता है, उसकी वजह से अलग हो जाता है. तो मैंगो यहाँ दिया नहीं है. ठीक है. तो मेलन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन. तो इसमें मेलन हमारा राइट आंसर है. ठीक है. What is the maturity indices for avocado? Avocado किस आधार पे हम maturity करते हैं? That is to right stage of harvesting on the basis of oil content. Oil content का पता लगा के उसका on the basis of oil content to have to indicate the maturity indices of avocado. इसमें sugar content दिया है, TSS दिया है, acid content दिया है, तो oil content is the right one. तो ऐसे ही 59 में which of the following biodegradable plastics, that is to जो biodegradable that is to decomposed after the effect of the bacteria. That is polypropylene है, polyethylene है, LDP है, polyhydroxy butyrate, that is to use that this plastic is biodegradable plastics. Okay. तो इसी तरह से as fruit mature the specific gravity will be increased. पकने पर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है घटती है, ये दिया हुआ है. इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट नन ऑफ दिस. तो पकने पर फूड पे स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है. ठीक है. इसी तरह से सॉलिडिटी इज द मैच्योरिटी इंडिसेस फॉर. सॉलिडिटी किसका मैच्योरिटी इंडिसेस है? दैट इज रूट वेजिटेबल्स का, लीफ वेजिटेबल्स का, शीट वेजिटेबल्स का, कोकोबेट्स का. तो लीफी वेजिटेबल ऑन द बेसिस सॉलिडिटी जितना भी सॉलिडिफाई होगा दैट इज टू इंडिकेट द मैच्योरिटी. ठीक है. लीफ चेंजेस इन इम्पोर्टेंट मैच्योरिटी इंडिसेस फॉर. लीफ चेंजेस जिसमें जैसे बल्बस वेजिटेबल्स है, कोकोबेट्स है, शीट वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स, इसमें बल्बल वेजिटेबल्स हैव टू मैच्योरिटी पर इनका क्या होता है? दैट इज टू ये इनका लूजनेस आ जाता है, गिर जाती हैं पत्तियां. ठीक है. एंड मैंगो फ्रूट कैन बी बेस्ट स्टोर एट द टेम्परेचर. मैंगो के फ्रूट्स को किस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं? 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज कंसिडर एज ए राइपिन? इथाइलिन आपको मालूम है, इथाइलिन इज द राइपनिंग हार्मोन. ठीक है. बाकी साइटोकाइनेस सेल डिवीजन में यूज करता है, जिब्रेलिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, आईएस सेल इनलोंगेशन हम करते हैं. इथाइलिन ही ओनली दैट इज टू यूज फॉर द राइपनिंग. ठीक है. बिटरनेस एंड सिट्रस जूस इज ड्यू टू. किसकी वजह से बिटरनेस आता है? ग्लूकोसाइड्स की वजह से बिटरनेस होती है. ठीक है. ग्लूकोसाइड पाया जाता है, दैट इज टू बिटरनेस. बिटरनेस इन पीच इज ड्यू टू द प्रूनेसिन एसिड इसमें डेवलप होता है, जिसकी वजह से पीच आपने कभी खाया तो थोड़ा सा बिटरनेस लिए होता है. दैट इज टू रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रूनेसिन एसिड टू हैव दे आर फाउंड इन द प्रूनस पर्सिका. ठीक है. Among the following which is the best maturity indices for the grape का TSS के आधार पर ग्रेप को हम हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है. On the basis of TSS they have to indicate that it maturity indices. TSS के extended TSS इसके आधार पर हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. ठीक है.
2D फ्रॉम द कोकोनट इज प्रिपेयर बाय 2D जो बनता है कोकोनट से, जिसको दैट इज टू फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद कोकोनट वाटर होता है ना, कोकोनट जो होता है ताड़ी वाटर होता है, कोकोनट वाटर होता है जिससे 2D बनाते हैं। एक लिक्विड होता है जो फर्मेंटेड किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ द, उसको रख करके फर्मेंटेट किया जाता है। तो उसमें फर्मेंटेशन में कुछ भी मिला सकते हैं। थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज ओनली टू फॉर्मेशन ऑफ द 2D। तो उसमें 2D जो हमारा बनता है थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, ताड़ी जिसको बोलते हैं ना, तो ताड़ी तो पहले तो हम ले आते हैं, फिर उसके ताड़ी से 2D बनाते हैं। तो कोकोनट वाटर भी यूज करते हैं इसमें, या ताड़ी का पानी यूज करते हैं that to fermented after the formation of the liquid, that's name is the 2D। ओके, उस लिक्विड को हम 2D बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट? 4 में दिया हुआ है, एप्पल है, ग्रेप है, बनाना है, मैंगो। तो इसमें ओनली द ग्रेप इज द नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। इसमें नॉन क्लाइमेटिक आफ्टर द हार्वेस्टिंग दे हैव टू नो रेस्पिरेशन, नो मेटाबॉलिक चेंजेस इनसाइड ऑफ दिस प्लांट, नो इथाइलिन जनरेट आफ्टर द हार्वेस्ट। जिन फलों में इथाइलिन जनरेटेड नहीं होता है वो हम नॉन क्लाइमेटिक में क्लासिफाइड रखते हैं। ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट द टेम्परेचर ऑफ 0 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें यह 4 डिग्री, यानी यहाँ 2 ऑप्शन एक ही तरह के दे रखे हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 इज द राइट वन। तो यहाँ 0 हो सकता है, 4.2 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट वन। गुआवा फ्रूट इज बॉटनिकली नोन एज, कैसा है? इसमें ड्रूप दिया है, बेरी दिया है, सोरोसिस दिया है, पोम। गुआवा फ्रूट क्या होता है? बेरी होता है। ठीक है, एक्सोकार, बीजोकार, एंडोकार इसमें नहीं होता है। तो दैट इज क्लासिफाइड इन द बेरी। दैट इज टू मोस्टली ड्राई फ्रूट आर रिच इन, जो ड्राई फ्रूट होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? फैट्स होता है। जैसे आपका काजू है, काजू में क्या होता है? बहुत ज्यादा फैट्स होता है, 60% का फैट होता है। फैट, तो इसीलिए काजू खाने पर तुरंत ऊर्जा आपको मिलती है। ओके, को 60%, यदि 100 ग्राम खाना तो 60% आप फैट जा रहा है। तो फैट जा रहा है, फैट में ग्लूकोज से दूनी ऊर्जा जब मेटाबोलाइज होता है तो जस्ट 9.2 के कैलोरी ऊर्जा मिलता है एक उसको 1 ग्राम मेटाबोलाइज होने में। ठीक है, तो इसलिए फैट से ज़्यादा मिलता है। तो फैट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है लेकिन फैट इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू दैट इज टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। ठीक है, एन अनियन पिंक कलर इज ड्यू टू, अनियन का पिंक कलर दैट इज टू कस्टिन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर। तो इसमें कस्टिन रेड येलो कलर का जो आता है अनियन का कलर, वो क्रिस्टीन पिगमेंट की वजह से आता है। ठीक है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर इज डेवलप्ड बाई जीरो, ये बहुत आता है क्वेश्चन, हर बार आता है। एस के रॉय एंड एच डी खुर्डिया, दैट्स द फर्स्ट टाइम द जीरो कूल एनर्जी चैम्बर डेवलप किया था, जिसमें कोई ऊर्जा नहीं लगती है और उसमें मिट्टी गड्ढा खोद करके जमीन में उसमें फल रखते थे, ऊपर से घास उसमें रख देते हैं, उसे जीरो एनर्जी कूल चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो एस के रॉय ने फर्स्ट टाइम टू डिस्कवर। तो पहले क्या था? पहले एंशियंट टाइम में उसमें कोल्ड स्टोरेज नहीं होता था। उस समय मिट्टी में कच्चे घरों में इसको रखते थे। दैट इज टू एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड जीरो कूल एनर्जी चैम्बर। ठीक है, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद, हैन और चिकन डिसऑर्डर किससे संबंधित है? ग्रेप से संबंधित। छोटे छोटे ग्रेप्स रह जाते हैं, उसको हैन एंड चिकन डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज मेम्ब्रेन लिपिड हाइपोथेसिस इज गिवन बाय, मेम्ब्रेन लिपिड हाइपोथेसिस किसने दिया था? दैट इज रेसन एंड लॉरेंस, किड्स बेस्ट में जेम्स हैरिसन ने, एंड ग्राहम एंड पीटरसन। तो इसमें एक ऑप्शन आपका सही है, राइसन एंड लेंशन। तो इसमें दैट इज टू राइट वन। ठीक है, the point at which the dried product just become lumpy is known as to, that is critical point, danger point, saturated point and safety point। तो जो the point at which the dried product just become the lumpy, एक point है that is lumpy point बोलते हैं in the dried product में, and that is to known as critical point उसको बोलते हैं। A point which is have to 5% low RH then the critical point is that is to, दैट इज डेंजर पॉइंट उसको बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट होगा, सैचुरेट पॉइंट होगा, सेफ्टी पॉइंट होगा, तो दैट इज टू डेंजर पॉइंट। ओके, तो फंगस विच इज मोस्ट ग्रोन इन द ग्रेप दैट इज टू जियोट्राइकम एंड पेनिसिलियम, पोलेटोट्राइकम एंड बोटाइटिस। बोटाइटिस दैट इज द फंगस रेस्पॉन्सिबल दैट इज टू डिफरेंट डिजीज इन द ग्रेप, दैट इज टू बोटाइटिस इज द नेम, द जीनस। ओके,
विटामिन डी इज केमिकली नोन एज, विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं? दैट इज टू कैल्सिफेरॉल होता है विटामिन डी, ठीक है। रेटिनॉल, कवालानिन एंड टू टोकोफेरॉल, ये अदर विटामिन हैं। तो इसमें विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल में हड्डियों के लिए बोलते हैं, हड्डी दे आर फाउंड, ओके। तो लाइव पीलिंग इज डन एट द टेम्परेचर ऑफ, जो लाइव पीलिंग करते हैं वो किस टेम्परेचर पे? द बेस्ट वन 293 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लाइव पीलिंग किस में करते हैं? टोमेटो में करते हैं। जैसे टोमेटो में हम सॉस बनाना है, सॉस में उसको टोमेटो जो है स्किन जाएगी, लाइव पीलिंग दैट टू ऑन द 93 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ब्राउनिंग डिसऑर्डर? कॉलीफ्लावर, ठीक है। एप्पल में नहीं होता है, कैबेज में होता है, ब्राउनिंग किसमें होती है? कॉलीफ्लावर में। विच कलर इज कंसीडर्ड एज द वार्म कलर? दैट इज टू ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड वायलेट। वार्म कलर कौन सा है बताइए आप? विच कलर इज कंसीडर्ड एज ए वार्म कलर? वार्म कलर किसको बोलते हैं? आपने लाइट में देखा हुआ, सिग्नल्स लाइट देखी है, रेड, येलो, ग्रीन। तो रेड इसमें दिया नहीं, येलो है दे रहा है, और ग्रीन, तो ग्रीन बाद में आया तो इसमें ऑरेंज में आएगा, ठीक है ना। ऑरेंज इज द वार्म कलर। what is the threshold level थाइलिन एंड वेजिटेबल्स? लेवल कितना होता है थाइलिन का? 0.01 माइक्रोलीटर पर लीटर, दैट इज टू दिस the level of ethylene in the fruits and vegetables. So which of the following the rapid cooling method? That is to hydrocooling. Rapid is the first cooling, that is to hydrocooling is used in the fruits and vegetables. इसमें forced air cooling दिया हुआ है, backup cooling दिया हुआ है, rotating cooling दिया हुआ है, ये इसमें hydrocooling is the best one, ठीक है। In cucumber chain injury symptoms are occurred at have to less than 7 degree centigrade, 10 degree centigrade, 7 degree centigrade और greater than 10 degree centigrade, less than 7 degree centigrade पर कुकुम्बर में चिलिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो डिग्रीनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द बनाना, मैंगो, गुआवा एंड सिट्रस। तो डिग्रीनिंग प्रोसेस होती है, नॉट एप्लीकेबल, गुआवा नहीं करते हैं और बाकी में करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन market can be stored up to the 2 weeks at the temperature of 5 to 7 degree centigrade। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपकी वेबसाइट पे पड़े हैं, तो वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस तरह के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद उसमें असाइनमेंट के मार्क्स अलग होंगे और भी छोटे छोटे मार्क्स मिलकर 100 पेपर, इस तरह 100 का पेपर बनेगा। इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग होंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरह का होगा। अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस तरह से आप तैयार कर डालो पूरा पूरा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बने हुए क्वेश्चन पड़े हुए हैं वेबसाइट, वहां से ले सकते हो, या कोई ऑब्जेक्टिव बुक्स आपके पास है वहां से क्वेश्चन सकते हो, तो अंदाज हो जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये इस तरह ही क्वेश्चन मैंने इसमें डाले थे, टोटल 90 क्वेश्चन डाले हुए थे, जो एक अंदाज हम आपको बताना चाह रहे थे कि क्वेश्चन किस तरह के आप, ठीक है। एनी क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? नवीन, वर्षा, सर ये पीपीटी शेयर कर एनी दोगे ग्रुप क्वेश्चन पे? टू? हाँ दूंगा, मेरे को अटेंडेंस आप लोग अटेंडेंस ले लेता हूँ। आज टुडे के 21 है ना। रीतिका आया है, रीतिका यादव। रूपम प्रेजेंट सर। सर ऋतिका सर रूपम प्रेजेंट सर। अच्छा, कुणाल, कुणाल नहीं है। अश्विनी प्रेजेंट सर। विष्णु भागवत, यस सर। तमन्ना, कुणाल। ठीक है, कुणाल का भी आ गया। अच्छा चलो कुणाल लगा देता हूँ। सर गौरव, विष्णु भगवत। विष्णु भगवत लगा दिया। गौरव है कि नहीं? गौरव, आकाश, सर कुणाल, कुणाल रोल गौरव है कुणाल का लगा दिया है। दिक्कत हो रही है सर। गौरव प्रेजेंट। अच्छा
आकाश है सर आकाश। आकाश है। यस सर। शिखा क्या है? Yes, सही sir. है? शिखा प्रेजेंट सर। अच्छा भावना 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 बताएं। Present है सर वो भी। अच्छा इसको हम एक बार नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।